Hello everyone, welcome to English Enclave. Today's video is a bit different. In this video, we are going to listen to a story but through the sentences format. So let's dive into the video. एक समय की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में एक छोटी सी माया नामक लड़की रहती थी. Once upon a time, in a small village nestled in the hills, there lived a young girl named Maya. Once upon a time, एक समय की बात है. In a small village, एक छोटे से गांव में. Nestled in the hills. Nestled का मतलब होता है बसा हुआ. So एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों में बसा हुआ था. Nestled in the hills, there lived a young girl. वहाँ पर एक छोटी सी लड़की रहती थी नेम्ड माया, जिसका नाम माया था. माया को उसकी जिज्ञासा और उसके आसपास की दुनिया की खोज करने की मोहब्बत के लिए जाना जाता था. माया वॉज नोन फॉर हर क्यूरियोसिटी एंड हर लव फॉर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड हर. माया वॉज नोन फॉर हर क्यूरियोसिटी. माया अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी. क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा. एंड हर लव फॉर एक्सप्लोरिंग. एक्सप्लोर का मतलब होता है नई नई चीज़ों के बारे में जानना, उनको समझना. द वर्ल्ड अराउंड हर मतलब उसके आसपास की दुनिया. अराउंड का मतलब होता है आसपास. एक सुनहरी सुबह जब माया जंगल में चल रही थी तो उसने एक रहस्यमयी पुरानी चाबी पाई. One sunny morning, as Maya was walking through the forest, she found a mysterious old key. एक सुनहरी सुबह में जब माया जंगल में से जा रही थी तब उसको एक मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी पुरानी चाबी मिली. चाबी धूमिल सोने से बनी थी और उस पर जटिल नक्काशी थी. The key was made of tarnished gold and it had intricate engravings on it. चाबी धूमिल सोने से बनी थी. Tarnished gold मतलब चमकते हुए सोने से बनी थी. And it had intricate मतलब जटिल, मुश्किल. Engravings का मतलब होता है नक्काशी, किसी चीज़ के ऊपर कुछ खुदा हुआ होना, कोई चीज़ का डिज़ाइन बना हुआ होना. सो चाबी के ऊपर बहुत मुश्किल जटिल नक्काशी थी. माया सोचने लगी कि ये चाबी क्या खोल सकती है. माया वंडर्ड दैट दिस की माइट ओपन. उसने तय किया कि चाबी के उद्देश्य की खोज करने के लिए एक सफ़र पर निकले. She decided to embark on a journey to discover the key's purpose. She decided मतलब उसने फैसला किया. Embark का मतलब होता है आरंभ करना या शुरुआत करना. जर्नी का मतलब हो गया सफ़र और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना और पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य. She decided to embark on a journey to discover the key's purpose. उसने चाबी के उद्देश्य की खोज करने के लिए एक सफ़र पर जाने का फैसला लिया. जब वह घने जंगलों से गुजरी और बहती हुई नदियों को पार करती तो उसने कई चुनौतियों का सामना किया. As she journeyed through dense forest and crossed flowing rivers, she encountered many challenges. डेंस का मतलब होता है घना और इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना और चैलेंजेस का मतलब चुनौतियों का. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे स्टोरी में. लेकिन माया की संकल्पना और साहस कभी भी हिला नहीं. बट मायाज डिटर्मिनेशन एंड करेज नेवर वेव्ड. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय और करेज का मतलब होता है साहस और वेवर्ड का मतलब होता है हिलना नहीं, किसी चीज़ से टस से मस नहीं होना. लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह एक बिगड़े हुए पुराने किले पर पहुंची.
After a long and arduous journey, she arrived at a crumbling old castle. Arduous का मतलब होता है कठिन और crumbling का मतलब होता है ढहता हुआ. A crumbling old castle मतलब एक पुराना ढहता हुआ किला. कांपते हुए हाथों से उसने चाबी को होल में डाला और उसे घुमाया. With trembling hands, she inserted the key into the keyhole and turned it. धीरे धीरे दरवाजा खटकते हुए खुला, एक छुपा हुआ कमरा दिखाते हुए. Slowly the door creaked open, revealing a hidden chamber. Creaked का मतलब होता है creaked. द डोर क्रीक्ड ओपन, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे में से आवाज़ जो आती है उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे. कक्ष के अंदर माया को उसके सपनों से परे खजाने से भरा एक संदूक मिला. इनसाइड द चेम्बर माया फाउंड अ चेस्ट फिल्ड विद ट्रेजर बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम. देखिए, चेस्ट का मतलब वैसे तो छाती होता है, पर यहाँ पे हम चेस्ट का मतलब संदूक से ले रहे हैं. और बियॉन्ड हर वाइल्डेस्ट ड्रीम का मतलब होता है कि सपनों से भी परे, ऐसी चीज उसने सपने में भी नहीं कभी सोची थी. और इसी तरह माया अपने गांव में वापस आई, ना केवल खजाने के साथ बल्कि एक हृदय से भरा हुआ साहस और ज्ञान के साथ. And so Maya returned to her village not only with treasure but also with a heart full of courage and wisdom. करेज का मतलब होता है साहस और विजडम मतलब ज्ञान. और वह जानती थी कि कोई चीज़ चाहे कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों ना लगे, उसमें सभी महानतम साहसिक कार्यों की कुंजी हो सकती है. एंड शी न्यू दैट नो मैटर हाउ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट समथिंग मे सेम, इट कुड होल्ड द की टू द ग्रेटेस्ट एडवेंचर ऑफ ऑल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे मीनिंग बताना है इम्बार्क का. EMBARK, इम्बार्क का मीनिंग आप बताएंगे. आपको मैंने वीडियो में बताया भी है कि इम्बार्क का मतलब क्या होता है. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.